तो किसान संगठन आज बनाएंगे अपनी अगली रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे किसानों की एक अहम बैठक होने जा रही है। सरकार के स्टैंड पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। किसान संगठनों की तरफ से संशोधन प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। किसान संगठन दिल्ली में लगातार अपनी आंदोलन को लगातार जारी रखा हुआ है। 14 दिन है आज आंदोलन का, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और बैठक आज होने वाली। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। पहले की बैठक सरकार के साथ होनी थी, लेकिन एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई जो बेनतीजा रही। इसके बाद आज होने वाली बैठक को किसानों की तरफ से रद्द कर दिया गया और आज किसानों की खुद में एक रणनीति तैयार करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ किसान संगठनों की ये बैठक होगी, जिसमें आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो किसानों की बैठक तो है ही, लेकिन इसके साथ बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट की भी आज एक अहम बैठक है। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि एक तरफ आज किसानों की एक अहम बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, फिर चाहे वो किसान हो या फिर सरकार। कल जिस तरीके से बैठक हुई बेनतीजा रही, इसके बाद आज एक बैठक होगी। ये बैठक मोदी कैबिनेट की होगी। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। वो अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। मोदी कैबिनेट में कहा यह जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। तो चंडीगढ़ में भी किसानों के बंद का असर देखने को मिला, लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की हैं, जहां भारत बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे, खूब हंगामा हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए तो चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। आपस में झड़प भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और फिर आगे पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पानी की बौछारों का मुंह मोड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। 34 के गुरुद्वारा साहब से शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे। अभी क्या नहीं कर रहे, 1:30 बजे के बैठे हैं हम आराम से पुलिस के बैरिकेड तक आ गए हैं। हमारी अभी बातचीत ही हो रही थी पुलिस वालों से कि पुलिस ने वाटर कैनन का बर्ताव करी। उन्होंने जानबूझ के ये किया कि ताकि हम भड़के, और अब हम भड़क गए। बीजेपी वाले कहते थे हमारे भवन के पास आके दिखाओ, हम आगे खड़े हैं, ये खड़े हैं। हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए और भाजपा दफ्तर के आगे पहुंचकर नारेबाजी की। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध किया और चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान जत्थेबंदियां डटी हुई हैं, तो वहीं आम जनता भी अब किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है और उनकी मांगे पूरी करने के लिए आवाज बुलंद करती है। चंडीगढ़ से अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18।